तो बच्चों आज हम लोग क्लास थर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 4 बर्ड पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। राहुल, मॉम लुक एट आवर रूम। राहुल कहता है मम्मी रूम में देखो, स्टिक लीव्स थ्रेड पेपर आर लाइंग हियर एंड देयर। ये रूम में पत्ती और सारे थ्रेड पेपर्स यहाँ सब बिखरे पड़े हुए हैं। हु इज़ थ्रोइंग दीज थिंग्स हियर एंड देयर। कौन सी चीज़ इन सबको इधर उधर कर डाला है। मदर, डोंट वरी राहुल, इट इज़ दीज टिनी स्पैरोज हु आर बिहाइंड दिस मिसचीफ। तो मदर बोलती हैं कि राहुल तुम चिंता मत करो, ये सब उन छोटी चिड़ियों का काम है, गौरैया का काम है जो हमारे घर के पीछे रहती हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक अ नेस्ट ऑन द अलमीरा। वो लोग हमारे अलमारी पे घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। राहुल, बट वाई डू दे नीड टू मेक नेस्ट। लेकिन उन लोग को नेस्ट की क्या ज़रूरत होती है। दे कैन लिव कम्फर्टेबली ऑन द ट्रीज। वो लोग आराम से पेड़ पे भी तो रह सकती हैं। मदर, आई शैल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द बर्ड। मैं तुम्हें चिड़ियों के बारे में सारी चीज़ बताऊंगी। लेट्स गो टू द गार्डन। चलो गार्डन में चलते हैं। बर्ड आर ब्यूटीफुल आर स्पेशल क्रिएचर। जो बर्ड होती हैं वो एक सुंदर और ख़ास प्राणी होती हैं। दे आर फाउंडेड एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो लोग दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं। हाउ बर्ड फ्लाई। बर्ड कैसे उड़ती हैं। बर्ड हैव अ स्पेशली डिज़ाइन स्ट्रीम्ड बोट शेप्ड बॉडी विद हॉलो बोन्स विच मेक इट्स लाइट इन वेट। बर्ड का जो शेप होता है वो बोट की तरीके के होता है, नाव के जैसा होता है। और उनकी जो हड्डियाँ होती हैं हॉलो बोन्स होती हैं, मतलब खोखली, जिससे उन लोग का वेट कम होता है और उन्हें उड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हल्का चीज़ रहता है तो उड़ जाता है, और इसलिए बर्ड्स भी ज़्यादा भारी नहीं होती, जिससे उनको उड़ने में आसानी होती है। They have flight feather which help them to fly and down feather which keep their body warm. उनकी जो ऊपर वाले पंख होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं, और जो नीचे वाले पंख होते हैं वो उनको गर्म रखने में मदद करते हैं। बर्ड मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग। जो चिड़िया होती हैं वो उड़ते टाइम अपने जो विंग्स होते हैं वो ऊपर नीचे कर लेती हैं। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। और इन्हीं मूवमेंट्स को हम अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक कहते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड, जो चिड़िया नहीं उड़ सकती, उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम बर्ड विच आर वेरी बिग इन साइज़। बहुत सारी चिड़िया होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं साइज़ में, और उनका वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, भारी होता है। दे हैव विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीट बट दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। उनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और फिट्स भी होते हैं, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकते। सच बर्ड आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। और इन्हीं सबको हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ईम्यू, कीवी, पेंगुइन, ईटीसी। ये सारी चिड़ियाँ जो है हमारी उड़ नहीं सकती हैं। बीक्स ऑफ बर्ड, मतलब चिड़िया की जो चोंच होती है उनके बारे में। बीक्स आर द माउथ ऑफ बर्ड। बीक जो होती है वो चिड़ियों का माउथ होता है, मतलब मुंह होता है। बर्ड है डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स बिकॉज दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जो चिड़ियों की अलग अलग प्रकार की बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। बीक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एज बर्ड अटैक देयर एनिमीज बाय बीक्स। और बर्ड की जो बीक्स होती हैं वो कोई अगर एनिमल्स उनके ऊपर अटैक कर दिया तो उसमें भी मदद करती हैं। टाइप्स ऑफ बीक्स, अब कितने टाइप की बीक्स होती हैं ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, मतलब मजबूत और शार्प नुकीला, और हुक्ड बीक जो है उसके बारे में। बिग बर्ड ऑफ प्रे लाइक ईगल, वल्चर एंड आउल हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल। जैसे कि ईगल की, वल्चर की, आउल की, इन सब की शार्प मतलब नुकीली चोंच होती है, ताकि जो है ये लोग जानवरों का जो मांस होता है उसे फाड़ के खा सकें। स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बीड, छोटी ही पर मजबूत जो चोंच होती है उनके बारे में। स्मॉल बर्ड लाइक स्पैरो, पिजन, रॉबिन्स आर ग्रेन ईटर्स। जो छोटी चिड़िया होती हैं जैसे कि स्पैरो, गौरैया हो गई, कबूतर हो गया, और रॉबिन्स, ये लोग ग्रेन्स खाती हैं ना, अनाज खाती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्मॉल बीन्स टू क्रश ग्रेन्स एंड नट्स। इनके जो चोंच होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही मजबूत होते हैं, ताकि ये लोग ग्रेन्स को और नट्स को तोड़ सके अपने चोंच से।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी और छोटी चिड़िया कौन सी है दुनिया की। विच बर्ड ले द लार्जेस्ट एग। और कौन सी चिड़िया सबसे बड़ा अंडा देती है। स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड है और लार्जेस्ट आई थिंक ऑस्ट्रिच है, और सबसे बड़ा अंडा भी ऑस्ट्रिच ही देती है। स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड बीक। स्ट्रॉन्ग और चीजल शेप्ड की जो बीक होती हैं ऐसे टाइप की, उनके बारे में। ऑफ अ वुड पीकर हेल्प इट्स टू मेक होल इन द ट्रंक ऑफ ट्री टेक आउट ऑफ द इंसेक्ट। मतलब ऐसे टाइप की जो बीक होती है किस पे काम आती हैं। जो वुड पीकर्स होते हैं वो लोग ट्री में होल करने के लिए और उसके अंदर से इंसेक्ट निकाल के खाने के लिए हेल्प करती हैं। शॉर्ट एंड बॉर्ड बीक, मतलब छोटा ही लेकिन बॉर्ड हो, चौड़ा। सैलो इज स्टिकी सो डैट इंसेक्ट गेट स्टक इनसाइड व्हेन दे आर फ्लाइंग विद देयर माउथ ओपन। हाँ, तो ऐसे बीक से क्या होता है, ये लोग आराम से जो है अपने मुंह के अंदर लेकर इंसेक्ट को उड़ सकती हैं। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग मतलब लंबी और पॉइंटेड बीक जिसकी होती है, जैसे डक की होती है। ऑफ हमिंग बर्ड हेल्प इट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। हमिंग बर्ड की ऐसी होती है, लंबी होती है और पॉइंटेड होती है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, फ्लावर का नेक्टर जो है आराम से निकाल लेते हैं, मतलब उसका जो रस रहता है। डक नहीं होगा, डक का बॉर्ड से फ्लैट होता है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ डक हैज़ टिनी होल ऑन देयर साइड टू फिल्टर पॉन्ड वाटर। बर्ड की जो हमारी चोंच होती है वो, उसके चोंच पे दोनों तरफ होल होते हैं, क्योंकि वो पॉन्ड में रहती है और जो पॉन्ड का पानी गंदा होता है ताकि उससे फिल्टर हो जाए पानी। द मडी वाटर फ्लो आउट लीविंग द इंसेक्ट इनसाइड। और जो गंदा पानी रहता है वो बाहर निकल जाता है और जो इंसेक्ट रहते हैं वो खा लेती है वो। क्लॉज ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड के जो पंजे होते हैं उनके बारे में। पैर। बर्ड यूज़ देयर क्लॉज जस्ट लाइक वी यूज़ आवर हैंड एंड लेग्स। बर्ड अपने क्लॉज कैसे यूज करती है, जैसे हम अपने हाथ और पैर का यूज करते हैं वैसे बर्ड अपने क्लॉज का यूज करती हैं। दे यूज़ क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड टू रिमूव अबाउट एंड टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम देयर इनिमीज़। वो लोग खाने को पकड़ने के लिए और खाने के लिए या अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने क्लॉज का यूज करती हैं। ऑल बर्ड हैव 2 फीट विद 4 टोज ईच। और सारी चिड़ियों के पास 2 पैर होते हैं, उसमें 4 जो हैं टोज होते हैं। द क्लॉज ऑफ बर्ड टेल अस अबाउट देयर लिविंग हैबिट्स। और जो चिड़ियों के क्लॉज पंजे रहते हैं, पैर रहते हैं, वो हमें बताते हैं उनकी लिविंग हैबिटेट के बारे में। टाइप ऑफ क्लॉज, कितने टाइप की क्लॉज होती है ये भी हम पढ़ेंगे। पर्चिंग बर्ड like crow, sparrow, pigeon etc have 3 toes in front and 1 at the back। जो जैसे कि क्रो हो गया, स्पैरो, पिजन, इन सब के जो है 3 टोज आगे रहती है और 1 टोज जो है पीछे रहती हैं, मतलब पैर की उंगली जो होती है। These help them to grip the branch of the tree while sitting and even while sleeping। इससे क्या होता है, वो लोग अगर पेड़ पे बैठती हैं तो आराम से उसको अच्छे से पकड़ लेती है, जिससे वो गिरती नहीं है, सोते टाइम भी उनको आराम रहता है। प्रेइंग बर्ड। प्रेइंग बर्ड लाइक ईगल एंड वल्चर हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉ कॉल्ड टैलॉन्स। जो प्रेइंग बर्ड होती है जैसे कि ईगल, वल्चर, प्रेइंग बर्ड मतलब शिकार करने वाली चिड़िया, इन सब के जो क्लॉज होते हैं वो कर्व्ड शेप के होते हैं, जिसे हम टैलॉन्स कहते हैं। फॉर होल्डिंग स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट, टोड एंड माइस। जिससे ये लोग क्या छोटे जानवरों को पकड़ सकते हैं, जैसे चूहे, मेढक के बच्चे और चूहे के बच्चे को। स्क्रैचिंग बर्ड लाइक, स्क्रैचिंग बर्ड का हैंड पिकॉक हैव अ स्मॉल 5th एक्स्ट्रा टोज अ लिटिल हैंगर अप एट बैक ऑफ द लेग। मतलब जैसे कि हैन हो गया, पिकॉक, इन सब के क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टो रहता है। वैसे तो चिड़ियों के 4 टो होते हैं पैर की उंगली, लेकिन इनके एक एक्स्ट्रा रहता है। दे हैव शार्प क्लॉ टू स्क्रैच द अर्थ टू फाइंड ब्यूरिड इनसाइड एंड सीड।
इन सब के जो क्लॉज रहते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, ताकि जो केचुए होते हैं जो बरसात के टाइम पे होते हैं उन्हें ये लोग आराम से पकड़ सके, और जो ज़मीन के अंदर बीज होते हैं उसको भी निकाल के खा सकें। स्विमिंग बर्ड मतलब जो तैरने वाली चिड़ियाँ होती हैं, लाइक डक एंड गीज हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। मतलब डक के और गीज के, इन सब के वेब्ड फीट होते हैं जिससे ये लोग पानी में आराम से तैर सके। द फ्रंट 3 toes आर जॉइंड बाई स्किन विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। और जो इनके थर्ड जो आगे के तीनों टोज़ होते हैं वो स्किन के साथ जॉइंट होते हैं, जिससे ये लोग जब तैरें तो आराम से पानी को पीछे कर सके। वो वेडिंग बर्ड लाइक क्रेन हिरॉन वॉल थ्रू वाटर। जो ये क्रेन हिरॉन होती हैं सब पानी में चलती हैं। दे हैव लॉन्ग लेग विथ सेपरेट आउट टोज टू वॉक ईजली इन मड। और इनके जो इनके जो टोज़ होते हैं वो जॉइंट होते हैं, सेपरेट होते हैं, ताकि ये लोग आराम से कीचड़ में चल सके। दे पिक आउट फिश फ्रॉम द वाटर टू ईट। और ये लोग कीचड़ मतलब पानी से मछलियाँ निकाल के खाते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड, जो क्लाइंबिंग बर्ड होती हैं, वुड पीकर एंड पैरकिट प्राकिट हैव 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 toes पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इनके जो क्लॉज होते हैं 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। दे हेल्प देम टू क्लाइंब एंड ग्रीप द ट्री ट्रंकी फार्मली, ताकि ये आराम से पेड़ पे चढ़ सके। हाँ, नेस्ट ऑफ बर्ड नीड शेल्टर फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमीज। बर्ड्स को नेस्ट की ज़रूरत होती है जब मौसम ख़राब होता है या अपने दुश्मनों से बचने के लिए। दे आल्सो नीड अ प्लेस टू ले एग्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। और उन्हें इसलिए भी नेस्ट की ज़रूरत होती है अपने बच्चों को मतलब अपने अंडे को अच्छी जगह, सुरक्षित जगह रखने के लिए, अपने बच्चों को भी। अ बर्ड शेल्टर इज़ कॉल्ड अ नेस्ट। बर्ड का जो शेल्टर है वो नेस्ट है। बर्ड यूजुअली बुल्ट देयर नेस्ट इन स्प्रिंग सीजन बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर। और बर्ड जो होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं स्प्रिंग सीजन में समर आने से पहले। दे यूज ड्राई ट्विंग्स, थ्रेड, लीव्स, स्ट्रिंग, वूल, मड etc। और वो इन सारी चीज़ों का यूज करती हैं नेस्ट बनाने के लिए। दे मेक नेस्ट ऑन ट्री। उनके जो ट्री होते हैं वो तो उनके जो नेस्ट होते हैं वो ट्री पे होते हैं, टेरिस पे भी होते हैं, वेंटिलेटर पे भी होते हैं, ट्यूबलाइट पे भी होते हैं, मतलब खम्भे उम्बे पे वो लोग जहाँ जगह पाते हैं बना लेते हैं। दे ले एग एंड हैज देम इन देयर नेस्ट। वो लोग मतलब अंडे देते हैं और उसे कहाँ हैच करते हैं, अपने नेस्ट में। द चिक्स स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई। और उनके जो बच्चे रहते हैं तब तक नेस्ट में रहते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं। टाइप ऑफ नेस्ट, अब नेस्ट कितने टाइप के होते हैं। टेलर बर्ड use its beak like a needle to sew leaves together using thread and wool. This is the reason why it is called टेलर बर्ड। जो टेलर बर्ड होती हैं वो लोग पत्तियों को एक जॉइंट करके ऊल के हेल्प से, थ्रेड के हेल्प से उससे जो बनाती हैं अपना नेस्ट। इसीलिए यही कारण है जिसके कारण हम लोग उसको टेलर बर्ड बोलते हैं। Beaver bird weaves piece of leaf, grass and twigs to build a beautiful nest with a tunnel-like opening and the bottom through which it enters the nest। जो बीबर बर्ड होती हैं छोटे छोटे पत्ती के टुकड़े से, घास के, ट्विंग्स के, इन सब से अपना ब्यूटीफुल नेस्ट बनाती हैं, जिससे उनकी ओपनिंग जो है बॉटम से होती है और मतलब बॉटम से वो लोग अंदर जाती हैं। वुडपीकर picks into the tree trunk with its sharp beak to make a hole for a nest। वुडपीकर क्या करती हैं, अपना ट्री के अंदर होल बना के वहीं अपना नेस्ट बना के रहती हैं। पेंगुइन लिव्स इन फ्रीजी कोल्ड एरिया। जो पेंगुइन होती है वो ठंडे जगह पे रहती है। दे कैन नॉट फाइंड ट्विंग्स और लीव्स सो दे कलेक्ट सम पेबल्स एंड देयर नेस्ट इज़ रेडी। और जो पेंगुइन होती हैं उन्हें जो है पत्ती की, ट्विंग्स की टुकड़ों की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें थोड़े से पत्थर मिल जाए तो उनका नेस्ट बन के तैयार हो जाता है। अ किंगफिशर बैरो होल ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर टू यूज़ इट्स एज नेस्ट। जो किंगफिशर होते हैं वो लोग नदी के किनारे अपना जो है होल बना के रहते हैं। वी शुड नॉट टच और डिस्टर्ब द चिक्स इन अ नेस्ट। हमें जो है जो चिड़िया के बच्चे होते हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए नेस्ट में। इट वॉच
बर्ड क्वाइटली फ्रॉम अ डिस्टेंस, और उनसे दूरी बना के रहनी चाहिए, मतलब देखना अगर हमें देखना हो बर्ड्स को तो दूर से देखना चाहिए। पैटर्नल केयर, द मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। तो जो मदर बर्ड होती हैं वो अपने जो है एग के ऊपर मतलब बैठ के उसे सेकती हैं, गरम करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इसी प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। व्हेन द बेबी इज़ कम्प्लीटली फॉर्म्ड इन द एग, और जब पूरी तरीके से बच्चा बन जाता है अंडे के अंदर, द बेबी चिक कम आउट फ्रॉम द एग बाय ब्रेकिंग द सेल विच इज़ नोन एज हैचिंग, और फिर बच्चा एग को तोड़ के बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। द बेबी और चिक्स आर वीक एंड फीदरलेस, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर और उनके पंख नहीं होते हैं। दे आइज़ आर क्लोज्ड, और उनकी आंखें बंद होती हैं। द पेरेंट्स कीप देम वार्म एंड फीडेड देम, और जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें गर्म रखते हैं और उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबी टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई एंड फाइंड फूड ऑन देयर ओन, और तब तक उनका ख्याल रखते हैं जब तक वो खुद से उड़ना नहीं सीख जाते। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्थियोलॉजिस्ट, नहीं, ऑर्थियोलॉजी, एंड अ पर्सन हु स्टडी बर्ड इज कॉल्ड ऑर्थियोलॉजिस्ट। सलीम अली वॉज अ फेमस आर्थियोलॉजिस्ट। हाँ, जो बर्ड के बारे में जो स्टडी करता है उसे ऑर्थियोलॉजी बोलते हैं, और जो बर्ड के बारे में स्टडी होता है उसे ऑर्थियोलॉजी बोलते हैं, और जो करता है उसके बारे में स्टडी उसको ऑर्थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और डॉक्टर सलीम अली जो हैं वो फेमस ऑर्थियोलॉजिस्ट हैं, भारत के सबसे फेमस ऑर्थियोलॉजिस्ट हैं। ही रोट मैनी ब्यूटीफुल बुक्स अबाउट बर्ड्स एंड ही डिड नॉट अ लॉट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी हैं बर्ड्स के बारे में, और उनके रहने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनवाई। ही हैड बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्हें अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, पद्म भूषण अवार्ड।